वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लिबर्टी, कि ये लिबर्टी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे और इस बात का कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि लिबर्टी असल में है क्या। इसके बाद इट्स मीनिंग, यानी लिबर्टी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, और इसका मीनिंग अक्स करने की कोशिश करेंगे कि लिबर्टी असल में है क्या। इसके बाद काइंड्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ लिबर्टी, या लिबर्टी क्या चीज़ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम डेफिनेशंस ऑफ लिबर्टी। इससे पहले हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो लिबर्टी का लफ्ज़ लैटिन ज़बान के लफ्ज़ लिबर से निकला है, जिसका मतलब है फ्री और अनरेस्ट्रेंड, यानी वो बंदा जो क्लेम करता है लिबर्टी को वो फ्री होता है, ठीक है, यानी उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, आउटसाइड कंट्रोल नहीं होता, और अनरेस्ट्रेंड या उस पर कोई रुकावट नहीं होती। जिस तरह हम कहते हैं अनरेस्ट्रेंड बाय लॉ, यानी कोई रुकावट नहीं होती, जो बंदा जैसा करना चाहता है, जारी बात है वो फ्री है, तो वो जो करना चाह रहा है वो वैसा ही करेगा, कोई रुकावट नहीं होगी उसमें किसी चीज़ की। तो ये तो इसकी डेरिवेशन थी। आगे प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नेगेटिव मीनिंग देखते हैं। लिबर्टी के बेसिकली दो तरह के मीनिंग है, एक इसका नेगेटिव है जो हम सबसे पहले देखेंगे, और एक पॉजिटिव भी होता है। अब नेगेटिव में क्या आता है, द फैकल्टी ऑफ विलिंग, यानी फैकल्टी से यहाँ मुराद एबिलिटी है। तो द एबिलिटी ऑफ विलिंग, विलिंग का मतलब सोचना, कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, एंड द पावर ऑफ डूइंग व्हाट हैज़ बीन विल्ड, और वो पावर आपके अंदर कि जो आपने सोचा है वो आप उसको कर सकें विदाउट इन्फ्लुएंस, किसी का असर लिए बगैर, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोई भी वो सोर्स हो सकता है, वो इंडिविजुअल्स आपके इर्द गिर्द के हो सकते हैं, स्टेट हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फ्रॉम विदाउट एनी इंटरफेरेंस, या किसी भी दूसरे शख्स की किसी भी दूसरी चीज़ की इंटरफेरेंस यानी दखल अंदाजी से। तो इसमें हमने क्या देखा कि हम जो भी सोचते हैं, द फैकल्टी ऑफ विलिंग, यानी लिबर्टी से मुराद वो है, अगर मैं लिबर्टी क्लेम करता हूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे अंदर सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी मैं ख्वाहिश रख सकता हूँ, कुछ भी मैं सोच रख सकता हूँ कि मेरे पास ये गाड़ी हो, या ये कार हो, या मोटरसाइकिल हो, ये चीज़ है। एंड द पावर ऑफ डूइंग व्हाट हैज़ बीन विल्ड, और फिर मेरे अंदर वो काबिलियत, वो पावर मेरे अंदर हो कि जो मैंने सोचा है उसको मैं अचीव कर सकूँ। अब इस डेफिनेशन का सबसे अहम हिस्सा ये वाला है जो कि नेगेटिव मीनिंग को डिस्क्राइब करता है, विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कि जो भी मैंने सोचा है अब उसको मैं अचीव करना चाह रहा हूँ तो कोई भी बंदा उसमें रुकावट ना बने। विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम एनी अदर सोर्स, कोई भी उसको मुतासिर ना करे, दखल अंदाजी ना करे, और फ्रॉम विदाउट एनी इंटरफेरेंस, यानी कोई भी बंदा उसमें दखल अंदाजी ना करे। तो यहाँ से इसका नेगेटिव मीनिंग पैदा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हर बंदा इसी डेफिनेशन के मुताबिक लिबर्टी को क्लेम करे, तो अब मैं ख्वाहिश रखूँ, फिर मैं कहूँ कि मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ, और फिर मैं ये भी तवक्को रखूँ कि कोई भी बंदा मेरे इस फैसले को, मेरे इस एक्शन में इन्फ्लुएंस ना करे और ना ही इंटरफेरेंस करे। सिमिलरली आप अपनी सोच रखें, उसको अचीव करना चाहें, और यही एक्सपेक्टेशन रखें कि कोई इन्फ्लुएंस ना करे, इंटरफेरेंस ना करे। इसी तरह आपके दोस्त, आपकी फैमिली, इसी तरह सोसाइटी, कम्युनिटी, पूरा माशरा, स्टेट आ जाती है, दुनिया आ जाती है। तो हम देखेंगे कि अगर हम इस डेफिनेशन को, इस मॉडल को फॉलो करें कि पावर ऑफ विलिंग है, सॉरी फैकल्टी ऑफ विलिंग, फिर उसको अचीव करना, और कोई भी हमारे इस काम में दखल अंदाजी ना करे, तो इससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, ठीक है। फ्रीडम ऑफ वन एंड द अनफ्रीडम ऑफ ऑल, तो इससे बेसिकली माइट इज़ राइट, इसका एक असूल पैदा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। जो पावरफुल होगा वो सारी बात अपनी बात मनवा लेगा, जो वीक होगा वो अपनी पावर नहीं मनवा सकेगा। इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ वन एंड अनफ्रीडम ऑफ ऑल, कि इस डेफिनेशन के मुताबिक इसकी एसेंस ये है कि जब वो कहता है कि आप सोचें फिर उसको करें और कोई भी उसमें इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। तो जब आप सोचें और वो काम करें और कोई दखलंदाजी ना करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदे आपके काम में दखलंदाजी नहीं कर रहे या इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, उनकी कहीं ना कहीं लिबर्टी मुतासिर हो रही है, और उनकी लिबर्टी के ऊपर आप अपनी लिबर्टी इम्पोज कर रहे हैं। यानी आप अपनी लिबर्टी तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अपनी लिबर्टी इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो फ्रीडम ऑफ वन इससे हो जाती है, एंड अनफ्रीडम ऑफ ऑल ये हो जाती है। तो इससे ज़ाहिर बात है माशरे में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा, और उस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए लाज बनाए जाते हैं। अब ये जो लाज होते हैं ये पॉजिटिव मीनिंग में हम नीचे देखेंगे। इसी तरह ये जो ऊपर हमने डेफिनेशन देखी है, इसका एक मतलब ये भी हुआ कि इट मीन्स लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी जिस तरह हमने ऊपर भी बात की थी कि फ्री और अनरेस्ट्रेंट। तो लिबर्टी का मतलब ये भी हुआ कि कोई भी रुकावट नहीं है। आपने जो सोचा, आप चाहते हैं कि बस ये काम मैंने करना है, आप बाहर निकले, आपने देखा कार पड़ी है दुकान में, तो बस आपने कहा, आपके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने ये कार लेनी है, आपने कहा कि अब मैं दुकान के अंदर जाऊँ, कोई भी बंदा मेरे इस
एक्शन में रुकावट ना डाले और कार लेके मैं बाहर आ जाऊँ। तो लिबर्टी इज़ द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, यानी रुकावट की एब्सेंस जो है वो लिबर्टी आज़ादी है। जो आप ख्वाहिश रखें, जो आप सोचें, बस आपको वो मिल जाए, कोई इसमें रुकावट ना डाले। तो ये था इसका नेगेटिव मीनिंग। इसके बाद हम इसका पॉजिटिव मीनिंग देखते हैं। तो इसमें हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं कि एवरी मैन इज़ फ्री टू डू व्हाट ही विल्स। ठीक, अब यही बात तो हमने ऊपर भी देखी थी कि द फैकल्टी ऑफ विलिंग एंड द पावर ऑफ डूइंग व्हाट हैज़ बीन विल्ड। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि एवरी मैन इज़ फ्री टू डू, हर बंदा वो कर सकता है, व्हाट ही विल्स, जो वो सोचता है या जो कुछ भी वो विल करता है। अब एक्स्ट्रा बात किया है कि जो पॉजिटिव मीनिंग फ्राहम करती है लिबर्टी को, प्रोवाइडेड ही इन्फ्रिंज नॉट, इन्फ्रिंज कहती हैं ट्रांसग्रेस करना, अबूर करना, अपनी हद से आगे बढ़ना। तो प्रोवाइडेड ही इन्फ्रिंज नॉट द इक्वल फ्रीडम ऑफ एनी अदर मैन, कि अगर वो किसी दूसरे आदमी की फ्रीडम में दखल अंदाजी नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि ये लिबर्टी ठीक है। ठीक है, यानी आप अपनी लिबर्टी को तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लिबर्टी को इंजॉय करते करते अगर उसकी सतह को ट्रांसग्रेस कर जाएँ, इन्फ्रिंज कर जाएँ, अपनी हद को अबूर करके किसी दूसरे बंदे की फ्रीडम में जो कि अपनी लिबर्टी इंजॉय कर रहा है उसमें अगर आप रुकावट डालते हैं, उसको अगर आप खलल पैदा करते हैं, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। तो स्पेंसर कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, आप इसमें बिल्कुल आज़ाद हैं, एवरी मैन इज़ फ्री टू डू। लेकिन आपने क्या करना है कि अपनी लिबर्टी को इंजॉय करते वक्त आपने यही ख्याल रखना है कि दूसरा इंडिविजुअल जो कि अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है उसमें आप रुकावट ना डालें। तो ये यहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन निकलती है या इक्विलिब्रियम पैदा होता है कि मैं जब अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं ख्याल रखूँगा दूसरे में रुकावट ना डालूँ, दूसरा बंदा मेरी लिबर्टी का ख्याल रखेगा कि वो मेरे काम में रुकावट ना डाले। तो इसी तरह जब पूरा मुआशरा, पूरा कंट्री, पूरी स्टेट हर दूसरे इंडिविजुअल का ख्याल रखेगी कि मैं अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दूसरे में दखलंदाजी ना करूँ, दूसरा मेरी में, सिमिलरली इसी तरह आपस में हम चलते रहें, तो फिर स्पेंसर के मुताबिक जो लिबर्टी है ये सही तरह से कायम होती है। तो ये इसका पॉजिटिव मीनिंग है कि आप दूसरे की लिबर्टी में दखलंदाजी ना करें। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लिबर्टी। तो इसको हम थोड़ा इन शॉर्ट ही देखेंगे क्योंकि जो पीछे हमने बातें की हैं ये सारी तकरीबन वही हैं। तो सबसे पहले तो आता है लिबर्टी का मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट है, यानी कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए आपके काम में, आप बिल्कुल फ्री हैं, जो आप सोचते हैं वही आप करें। टू डू और टू अचीव समथिंग, जो भी आप करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो इस काम में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये लिबर्टी है। इसके अलावा पावर टू डेवलप वंस एबिलिटीज़ एंड प्लान्स वंस विश, कि आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं आप उसको जिस तरीके से भी डेवलप करना चाहते हैं, कोई भी आपके अंदर स्किल्स है, फ़न है, जो भी कुछ भी है, एंड प्लान्स, और जो भी आपके मंसूबे हैं, ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको फॉलो करें, तो ये भी लिबर्टी है। दिस क्रिएट्स लॉज एंड ड्यूटीज़, अब जिस तरह ये मैंने नीचे लिखा है कि माई ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर, कि मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने आपके मामलात में दखलंदाजी नहीं करनी, एंड वाइस वर्सा, और आपकी ड्यूटी ये है कि आपने मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करनी। तो इससे क्या होगा कि बेसिकली लॉज एंड ड्यूटीज़ पैदा होंगी, यानी लॉ वो चीज़ होता है जो लिबर्टी को बेसिकली यकीनी बनाता है। इसी तरह कहा जाता है कि लॉ इज़ द कंडीशन ऑफ लिबर्टी। अब इसमें मेरी एक वीडियो है लॉ एंड लिबर्टी पे, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि लॉ के दरमियान और लिबर्टी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो जिस तरह मैंने कहा कि लॉ इज़ द कंडीशन ऑफ लिबर्टी, तो जो लॉज होते हैं, ठीक है, ये जिस तरह हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि रिच इसको कैसे अंडरस्टैंड करता है और पुअर कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो बेसिकली लॉज लिबर्टी को, आज़ादी को यकीनी बनाते हैं। इस यहाँ पर आप इसी बात को यहीं पर रखें, इसको हम नीचे देखते हैं और फिर वहाँ पे देखेंगे। तो इन पॉजिटिव सेंस क्या है कि लिबर्टी इज़ राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ विच आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कि लिबर्टी क्या है, ये राइट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, जो कि आपकी डेवलपमेंट के लिए लाजमी होते हैं, पर्सनैलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए और आइडियल के लिए। अब इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, ये इन दो पॉइंट से वाज़ेह होता है कि लिबर्टी अंडरस्टूड बाय रिच मैन, जो अमीर आदमी है वो लिबर्टी को किस तरह से समझता है, ये है इसका नेगेटिव मीनिंग। यानी नेगेटिव मीनिंग में हमने क्या देखा कि आप जो भी सोचें और फिर उसको करें, कोई रुकावट ना हो। तो जो अमीर बंदा है वो लिबर्टी को इसी निगाह से, इसी पर्सपेक्टिव से देखता है कि जो लाज हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी से बनाऊं, जो कुछ भी यहाँ पे होना है, जो भी मेरी ख्वाहिशात हैं वो होती रहें, कोई बंदा इसमें रुकावट ना डाले। लेकिन लिबर्टी अंडरस्टूड बाय पुअर मैन, ये है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मैंने अब यहाँ पे लिखा है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं पिछली डेफिनेशन से कि लिबर्टी इज़ राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़, या राइट्स हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बेसिकली आपको स्टेट फ्राम करती है लॉज की फॉर्म में, राइट्स की फॉर्म में।
अब जिस तरह हमने पीछे देखा था कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में जो स्पेंसर ने कहा था कि लिबर्टी तब असल होती है कि आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपने किसी दूसरे की लिबर्टी में उसको दखलंदाजी नहीं करनी, आपने किसी दूसरे की लिबर्टी को मुतासर नहीं करना। अब इस बात को बुनियादी तौर पर जो स्टेट होती है वो इंश्योर करती है लाज के ज़रिए, ठीक है। तो जिस तरह मैंने ऊपर बात की थी कि लाज बनाए जाते हैं स्टेट के ज़रिए, और स्टेट इस बात को इंश्योर करती है कि जो बंदा अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है, यानी जिस तरह अमीर बंदा है तो वो तो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन गरीब बंदे की लिबर्टी उसमें अगर मुतासिर हो रही है तो लाज के ज़रिए स्टेट इस बात को इंश्योर करेगी कि जो गरीब बंदे की लिबर्टी है वो मुतासिर ना हो। अब जिस तरह अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह अब इन प्रैक्टिकली जो भी होता है वो तो आपके सामने है, हम तो यहाँ पर किताबी बातें कर रहे हैं, जो थ्योरी की बात है। तो इशारे बनाए जाते हैं कि रेड निशान आएगा तो आपने रुक जाना है। अब अगर एक अमीर आदमी आ रहा है, ठीक है, अब वो कहे कि मेरी लिबर्टी है, और वो कहे कि कोई इशारा नहीं, मैंने किसी को फॉलो नहीं करना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे सीधा ही जाऊँ, तो वो चलता रहे। जबकि गरीब आदमी आए तो वो रुक जाए, तो जारी बात है यहाँ पर तो डिफरेंस पैदा हो गया ना। तो स्टेट लाज के ज़रिए इस बात को इंश्योर करेगी कि रेड निशान आएगा तो चाहे कोई अमीर है तो चाहे कोई गरीब है, उसने वहाँ पर रुक जाना है, ठीक है। तो यही से बेसिकली स्टेट का आज के दौर में ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमें किसी भी तौर पर। तो इसी तरह जो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंस में लिबर्टीज़, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो बेसिकली स्टेट फ्राहम करती है किसी भी इंसान की डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए, आइडियल के लिए, जिसको भी वो अचीव करना चाह रहे हैं। तो जो बेसिकली गरीब बंदा होता है वो लिबर्टी को इस निगाह से, इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। इसके बाद है काइंड्स ऑफ लिबर्टीज़। अब इस पर मेरी टोटल अलग से वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा क्योंकि पहली वीडियो की लेंथ काफ़ी है। तो इसको मैं सिर्फ आपको एक एक लाइन में इनके आर्गूमेंट्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले नेचुरल लिबर्टी। तो ये कौन सी लिबर्टी है कि जो स्टेट ऑफ नेचर में थी, यानी जो शुरू का इंसान था, बिल्कुल आगाज़ में पहला इंसान इस दुनिया में आया, फिर दूसरा, तीसरा, तो तब की जो स्टेट थी उसको स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। तो उस स्टेट में जो लोग लिबर्टी इंजॉय करते थे, ठीक है, वहाँ पर रहते थे, तो उसको कहा जाता है नेचुरल लिबर्टी, कुदरती, यानी कि जो बिल्कुल शुरू वाली थी, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, हर बंदा जिसका जिस तरह मुँह है वहाँ पे जा रहा है, जो जिसका दिल कर रहा है वो खा रहा है, इसी तरह, यानी स्टेट ऑफ नेचर में जो लिबर्टी थी वो नेचुरल लिबर्टी थी। इसके बाद है सिविल लिबर्टी। तो सिविल लिबर्टी बेसिकली क्या है? सिविल लिबर्टी सोसाइटी के अंदर लिबर्टी है जिसको बुनियादी तौर पर स्टेट इंश्योर करती है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, यानी इंडिविजुअल बज़ाते खुद वो जो कुछ भी करना चाह रहा है वो करेगा। ये भी स्टेट से जुड़ी हुई है और ये मॉडर्न चीज़ है बेसिकली। तो स्टेट हर इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है और उसको इंश्योर करती है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बंदा, कोई भी चीज़ यानी आपके ख़िलाफ़ जाती है, सिंपली ये अदालती केस है, तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, और जो जज है वो जारी बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट करेगा और उसके मुताबिक आपकी जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद इकोनॉमिक लिबर्टी है। लेनिन के मुताबिक इकोनॉमिक लिबर्टी सबसे अहम लिबर्टी है। अगर इकोनॉमिकली आप लिबरल नहीं हैं तो ये बाकी जितनी भी लिबर्टीज़ हैं ये किसी काम की नहीं है। तो इकोनॉमिक लिबर्टी में क्या आता है कि हर बंदा इस बात का राइट रखता है कि वो डिसेंट अमाउंट कमाए, ठीक है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान आता है, ये उसकी पूरी हों। इसके अलावा स्टेट की तरफ से उसको ये इंश्योरिटी होनी चाहिए कि वो, यानी कि उसका जो टेनर है वो कायम रहे, वो बाकायदा तौर पर कमाता रहे। ये नहीं है कि उसका जो बॉस है वो उसको किसी भी वक्त निकाल दे। इसके अलावा अगर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो स्टेट उसको सपोर्ट फ्राहम करे। इसके अलावा जहाँ पे वो काम करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो, वहाँ पे उसका कुछ इन्फ्लुएंस हो। इसके बाद मॉरल लिबर्टी आता है कि हर बंदा कोई भी ओपिनियन रख सकता है, चाहे वो सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, जो भी है, वो अच्छाई और बुराई के बारे में अपनी ज़ाती राय रख सकता है। इसके बाद पॉलिटिकल लिबर्टी आता है। तो इसमें वही बातें आती हैं कि आपके पास ये राइट है कि आप वोट डाल सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। लोगों का ये राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट कायम कर सके, अगर वो राज़ी नहीं है तो उस गवर्नमेंट को वो हटा सके। यानी जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और इसके बाद नेशनल लिबर्टी है, यानी कोई भी कौम आज़ाद होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया था तो वो आज़ाद नहीं था जब बरतानिया यहाँ पे था, उसके बाद हम आज़ाद हो गए। तो नेशनल लिबर्टी होनी चाहिए। स्टेट की इसमें सोवरेनिटी आती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ज़्यादा अहम इसमें एक्सटर्नल सोवरेनिटी है कि आप किसी भी दूसरी स्टेट के इन्फ्लुएंस से बाहर रहें, ठीक है, कोई भी आपको कंट्रोल ना कर रहा हो। तो इसको हमने इंतहाई शॉर्ट देखा। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो मेरी अलग से वीडियो काइंड्स ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, ठीक है। हमने कोशिश की कि इस बारे में जाने कि व्हाट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी क्या होती है। उम्मीद है कि इसके बारे में आपको पता चला होगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।